बढ़ाएंगे तालियां बजाते हुए। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आने वाले परमेश्वर को याद करें। यीशु ने वादा किया है वो हमारे बीच आएगा, स्वर्ग से निकलकर हमारे बीच उतरने वाले इस परमेश्वर को स्वागत करें। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हाथ उठाओ के। गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, हर एक उस आशीषों के लिए तूने हमारे जीवन में भरा है। हमारे इस यहाँ भवन में तू विराजमान है, इस विश्वास दिया है, तूने हमें शक्ति दी है, विश्वास प्रेम दिया है। हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हाथों को उठाते हुए गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। कैसे गाएंगे? हालेलुया हालेलुया गाएंगे, कैसे भरकर आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। तालियां बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हमें हर एक शरीर के अंग को प्रभु ने स्वस्थ रूप से दिया है। अर्पित करें हमारे शरीर के हर अंगों को हमारी सृष्टि के दाता को, जिसने हमें प्रेम से रचा है, प्रेम करता है वो हमें। आइए एक बार और परमेश्वर की स्तुति आराधना में लीन हो जाएं। आंखें इधर उधर ना भटकाते हुए प्रभु पर अपना मन लगाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन
को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 परमेश्वर आ रहा है, हमारे दिलों में उतर रहा है। उसकी अग्नि हमारे हृदय में ज्वलित हो रही है परमेश्वर के आगमन के लिए। जो आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर सुनते हुए आपके दिलों में आ चुके हैं। आइए धन्यवाद के शब्द और बढ़ाते हुए जय जयकार करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 हालेलुया 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 ईश्वर का धन्यवाद ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया 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 ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया 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 ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को महिमा हो। हालेलुया 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 ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर हालेलुया 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 ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया 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 परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया 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 सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 कहती है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना, प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। आइए प्रभु में आनंद विभोर हो जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। हम परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। उस विजय योद्धा हमारे परमेश्वर को हमारे बीच में रखें, कभी उससे दूर ना जाएं, कभी ना डरें, कभी ना हिम्मत हारें, क्योंकि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि वो हमारे बीच में है। आइए इस वचन को पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए, ग्रहण करते हुए, इस विश्वास में जीते हुए परमेश्वर की दया को मांगे, प्रभु की शक्ति को मांगे, उस पवित्र आत्मा को मांगे जो प्रभु ने हमें दान के रूप में दिया है। स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो ऐसा सहायक जब कभी भी हम उसे बुलाएं, जब कभी भी हम उसे पुकारें, वो दौड़ा आता है। आइए उस परमेश्वर की शक्ति को हम अपने बीच में लें, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं कि हे पवित्र आत्मा, मुझ में कुछ भी कमी घटी रह गई हो तो मुझे पूरी तरह से पवित्र बना, मिटा दे वो सारे पाप के वो कण जो मुझ में रह गए हैं। मैं तेरे लायक बन सकूं, मुझे स्वच्छ बन, मुझे पूर्ण बना, ताकि मैं ईश्वर की सेवा के कार्य के लिए अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर सकूं। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा को अपने बीच हम बुलाते हैं। एक बार और आप सब खड़े हो जाएं उस शक्ति को लेने के लिए जो परमेश्वर की शक्ति अभी आपके ऊपर, आपके पुकारने की शक्ति के समान आप पर उतरेगी। जिस प्रकार आप बुलाएंगे उस प्रकार वो आप पर गिरेगी। तो पूरी शक्ति से, पूर्ण मन से उस शक्ति को आप बुलाएंगे। अपने हाथों को अपने सीने से लगाते हुए इस हृदय में पवित्र आत्मा को बुलाएं।
से तू अभिषेक कर दे। अपने आप को अभिषेक करने के लिए मुंह खोल कर मांगे, हृदय में हाथ रखते हुए उस हृदय में पवित्र आत्मा की ज्योति के लिए मांग करें। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। हाथों को उठाते हुए मांगे पूर्ण हृदय से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। एक बार और कंठ को खोलते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आइए, हमारा मन तैयार है, हमारा मन कठोर है, आपके छूने से मोम बन जाए। मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो भी कड़वाहट है उसे दूर करिए, मेरे हृदय को प्रेम से भरिए। उस हवा को छूने, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, गाएंगे उस हवा को छूने, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आवाज उठाकर मांगिए, पवित्र आत्मा, आवाज उठाइए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आंखों को बंद करते हुए उस पवित्र आत्मा को महसूस करिए जो आपके शरीर को छू रहा है। आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की छुअन है। धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा, तो मेरे बीच आ गया है, मुझे छू रहा है।
अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से तू अभिषेक कर दे। आवाज उठाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तो हमारे बीच हमें शक्ति दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, छू रहा है, रोगों को चंगा कर रहा है। हम विश्वास कर रहे हैं तुझ पर। फिर से तू अभिषेक कर दे, से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। मांगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया 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 परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं। अभी जो निजी अनुभव आपको पवित्र आत्मा का मिला है, उस अनुभव को अपने हृदय में मांगते हुए आप आंख बंद करके एक पल को परमेश्वर को याद करें कि प्रभु जब भी मैंने बुलाया आप आए, पर मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया। मैं उस पल को निरर्थक समझा, अपने आप में गर्व में बना रहा, आपके दिए दानों के लिए आपको धन्यवाद न कर सका। आइए इन क्षणों को मैं धन्यवाद के रूप में चढ़ाऊं। इन क्षण में
परमेश्वर को वहां से याद करिए जो आप अपनी माँ के गर्भ में थे। परमेश्वर ने आपको रचा वहां, आपको चुना कि आप इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। वहां से आप बढ़े माता पिता के पालन पोषण के साथ, प्रेम के साथ। उसके बाद आपने पढ़ाई की, स्कूल गए, कॉलेज गए, परमेश्वर आपके साथ था। क्या आपने उन्हें धन्यवाद दिए? आइए इस अवसर पर इस समय धन्यवाद दें। वही परमेश्वर हमारे बीच आज हाजिर है। आइए खड़े हो जाएं, घुटना ढुक सकते हैं घुटना टेकें और परमेश्वर यीशु को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है यीशुआ। ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना चाहता हुआ, सभी ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। सभी दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए
प्रभु के नाम की स्तुति महिमा गाएंगे। हालेलुया। ईश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु के नाम की महिमा गाएंगे। Oh mighty Lord Jesus, thank you Lord Jesus, powerful name of Jesus, we thank you and praise you Lord. Hallelujah, hallelujah. स्तुति 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 तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh mighty Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh praise you Lord Jesus. स्तुति 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 प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh mighty Lord Jesus, praise you Jesus. Oh mighty Lord Jesus, हालेलुया। प्रभु को वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम अच्छे से वचन सुन सके। हालेलुया। ओह माइटी लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, माइटी लॉर्ड जीसस, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करिए। अपने दिलों में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। विशेष करके इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति को हम महसूस करें। प्रभु की उपस्थिति को पहचानने के लिए कोशिश करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें ताकि हम जो भी वचन हमारे महाधर्माध्यक्ष के मुंह से निकलेगा वो हमारे लिए आशीष हो। प्रभु की कृपा, शांति, प्रेम हमारे परिवार में, हमारे दिल में आए। आइए वचन बांटने चाह रहे हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल जेटकुट्टो जी के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने दाहिना हाथ बिशप स्वामी की ओर बढ़ाइए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करिए ताकि जो कुछ स्वामी जी बोलेंगे, कहेंगे, प्रभु खुद हमसे बात कर सके। आइए माँ मरी मध्यस्थता प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु की जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज हमारे बीच में हमारे गडेरिया महाधर्माध्यक्ष अनिल जेटकुट्टो जी हैं। हमारे निमंत्रण को स्वीकारा बिशप स्वामी ने। आप जानते हैं स्वामी जी का टाइम टेबल बहुत व्यस्त रहता है, बिजी हैं, फिर भी स्वामी जी हमारे लिए आज समय देने के लिए अपने आप को तैयार करके आए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्वामी जी के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे बीच में स्वागत करते हैं वचन बांटने के लिए। अब जोरदार तालियों के साथ प्रभु की आराधना करते हैं हमारे स्वामी जी के लिए। सबको जय सुखी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर शुक्रवार को हम यहाँ प्रभु के सामने एकत्रित होते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु से बरकत पाने के लिए और सब आशीर्वाद जो प्रभु यीशु हमको देना चाहता है, हमारा विश्वास और भी मजबूत बनाने के लिए और हमारा भरोसा और प्रेम। और इन दिनों में हम एक विषय पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ये विषय है
कि हम सब इस धरती पर आशा के तीर्थयात्री हैं। तीर्थयात्री का मतलब आप जानते हैं ना, जानते हैं नहीं जानते हैं? कौन होते हैं तीर्थयात्री? जो तीर्थ स्थान की ओर जो जाते हैं, कोई श्राइन हो। और तीर्थयात्री का मतलब है जो इस धरती पर गुजरते हुए उनके लिए और कोई दूसरा मकसद है, पहुंचना है वहाँ पे, तीर्थ स्थान पे पहुंचना है, और इसलिए चलते रहते हैं। यात्री हैं, कहीं जाकर बसते नहीं हैं, एक साथ चलते हैं। थोड़ा सा शायद बोरी बिस्तरा होगा, रास्ते में कहीं भी ज़्यादा रुकते नहीं हैं, क्योंकि आगे है जहाँ मैंने पहुँचना है, तीर्थ स्थान पे पहुँचना है। और उनके दिलों में आशा है कि ज़रूर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, उम्मीद है पहुँचने की। और अगर रास्ते में कुछ हो भी जाए तो आगे बढ़ते रहते हैं, और कभी किसी को मौका नहीं देते हैं कि मुझे इस रास्ते से ये मुझे यहाँ से और कहीं खींच ले, कहीं दूसरे रास्ते में मुझे भटकाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके सामने है ये उद्देश्य है जहां मैंने पहुंचना है, वहीं पर उसी पर ताकते रहते हैं। तो यह है तीर्थ यात्रियों का अर्थ, तीर्थ यात्री होना इस धरती पर। उनके दिलों में विश्वास है, भरोसा है और प्रेम भी है। देखो, जब हम तीर्थ यात्रा में हम जाते हैं, एक साथ चलते हैं, हम दूसरों की भी मदद करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं, ज़रूर करते हैं। मैंने कुछ खाना लिया हो, किसी ने नहीं लिया हो, मैं ज़रूर बांट दूंगा उसको। और किसी को कुछ तकलीफ हो गया हो, तुरंत मैं उस तकलीफ को मिटाने के लिए कोशिश करूंगा। ये होता है हमेशा। कोई भी जो तीर्थ यात्री है स्वार्थी नहीं रहता है, अपने ही बारे सिर्फ नहीं सोचता है। तीर्थ यात्री जो है वो हमेशा दूसरों के बारे सोचता है, अपने बारे जरूर और दूसरों के बारे, कैसे हम सब वहां पहुंच जाएं। तो यह है तीर्थ यात्री का अर्थ, और जो हम कह सकते हैं जो इसकी विशेषता है। तो इन दिनों में इस पूरे साल भर 2025 को हमने पूरे कलीसिया में तय किया है कि इस विषय पर हम जोर दें, इस पर हम जिक्र करें कि हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। बताओ, हमारी आशा कौन सी है? कौन सी आशा है हमारी? आपके दिलों में कौन सी उम्मीद है? बताओ, कौन सी आशा है? बहुत अच्छा, प्रभु यीशु को पाने की आशा है। प्रभु यीशु के यहाँ या पाने के लिए ये प्रभु यीशु से जुड़ने का भरोसा है, अभिन्न होने का भरोसा है, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने का भरोसा है, प्रभु यीशु से मुलाकात करने की उम्मीद है। यही आशा है। तो यही आशा, जब ये आशा है हमारे दिलों में, तो बताओ हमारे दिलों में कौन सी भावनाएं होंगी? जब मुझे आशा है कि मैंने प्रभु यीशु से मिलना है, प्रभु यीशु से मुलाकात करना है, प्रभु यीशु का अनुभव करना है, प्रभु को पाना है, तो कौन सी भावनाएं होंगी आपके दिलों में? कौन सी भावनाएं होंगी? नफरत की या प्यार की?
प्यार की भावनाएं। जब मुझे मुलाकात करनी है प्रभु से, प्रभु के महिमा के भागीदार होना है, प्रभु से आशीर्वाद पाना है, तो मेरे दिल में कभी भी नफरत की भावनाएं नहीं होंगी। मैं किसी के खिलाफ बुरा नहीं सोचूंगा। प्रभु से मुलाकात करनी है और बुराई लेकर कैसे जाऊं मैं? बुराई कैसे रखूं मेरे दिलों में, मेरे दिल में? नफरत की भावनाएं कैसे रखूं? घृणा कैसे करूं? ईर्ष्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। जो बुराइयां हैं उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि ईश्वर की कृपा आकर मुझे पूरी तौर पे भर दे। मेरा दिल, मेरा मन और जो मेरे विचार हैं अच्छे हो जाए, मेरे दिल में ईश्वर की कृपा रहे, और जो मेरे कार्य हैं वो कृपापूर्ण हो जाए, अनुग्रहपूर्ण हो जाए, जैसे प्रभु ने चाहा है। और मैं हमेशा याद कर लूंगा, प्रभु के वचनों की याद कर लूंगा। मैं क्या कहा प्रभु ने, हमें क्या सिखाया? दिनहीन होना है दिल में, हमेशा तरस खानी है, दया दिखानी है, अनुकंपा दिखानी है। जो दुख सहते हैं, दुखी हैं, उनके जीवन में अधीन होना है। जो शोक करते हैं और हमेशा पुनर्मिलन की कोशिश करनी है, सबको मिलाने की कोशिश करनी है, एकता में लाने की कोशिश करनी है। ये प्रभु ने मुझे सिखाया है। मुझे सिखाया है कैसे धार्मिकता की खोज करनी है और कैसे हमेशा दरवाजा खटखटाना है ईश्वर का, पुकारना है ईश्वर से हर रोज, हर वक्त विश्वास के साथ, और खोजना है दरवाजा किस चीज के लिए मैंने खटखटाना है, ताकि प्रभु की कृपा मुझे मिल जाए। क्या खोजना है? वही प्रभु को खोजना है। क्या ढूंढना है? वही प्रभु को ढूंढना है। और क्या मैंने खोजना है, पुकारना है, और कुछ नहीं, ताकि मुझे जो प्रभु देना चाहता है मुझे मिल जाए। और प्रभु हमेशा हमको अपना प्यार देना चाहता है। और प्रभु ने हमको कहा है, सबसे पहले स्वर्ग राज्य को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ना सड़ने वाला जो खजाना है उसको ढूंढ लिया करो, जो चोर नहीं चुराता है, और कभी जिसमें जंग नहीं लगता है, और कभी सड़ेगा नहीं, वो खजाना, वो धन संपत्ति ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये नहीं कहा नहीं मिलेगी, जरूर मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले स्वर्ग राज्य को ढूंढ लिया करो। ये शब्द प्रभु के, ये वचन प्रभु का मैं हमेशा दिल में, मन में इस पर मनन चिंतन करता रहूंगा। और प्रभु ने कहा, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। बताओ कैसे प्रभु ने हमारा प्यार किया है, कैसे हमको प्यार किया है? कौन था प्रभु का, कौन सा था प्रभु का सबसे उत्कृष्ट ये उदाहरण, जिससे प्रभु ने हमको दिखाया कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा? बताओ। अपने प्राण देकर। कितना अच्छा ये जवाब है। तालियां प्रभु के सामने, तालियां। कितना अच्छा ये प्यार है। अपना प्राण देकर क्रूस पर, सलीब पर, हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर, ताकि हमारे पाप मिट जाए और हम सब ईश्वर की संतान बन जाए। प्रभु ने ये हमको दिखाया। अपने
ना हिचकिचाया, ना ढगमगाया, ना पीछे हटा, आगे ही चला गया, प्याला पी लिया, आखिरी बूंद तक प्याला पी लिया हमारे खातिर, और मरने से पहले सबको क्षमा कर दिया। यह है सबसे बड़ा चिन्ह प्रभु का। गवाही है कि प्रभु ने हमारे लिए हमको इतना प्यार किया, हम अपने जीवन के अंत तक, अपने खून के अंतिम बूंद तक और अंतिम सांस तक अपने जीवन के प्रभु ने हमारा प्रेम किया, हमको अपना प्रेम दिखाया, ईश्वर का प्रेम। तो यह है जो जिस पर हमने हमेशा मनन चिंतन करना है, हमारा भला गडेरिया प्रभु का। और प्रभु ने हमको कहा तुम भी ऐसे ही क्या करो। और भी एक दृष्टांत प्रभु ने सुनाया, और एक दृष्टांत सुनाया प्रभु ने, जिसमें प्रभु ने कहा तुम भी ऐसे ही क्या करो। कौन सा है दृष्टांत प्रभु ने सुनाया? और दृष्टांत के अंत आखिरी प्रभु के शब्द तुम भी ऐसे ही क्या करो। कौन से थे बताओ, बताओ कौन सा दृष्टांत प्रभु का? प्रभु ने यह दृष्टांत सुनाया क्योंकि प्रभु से किसने पूछा, प्रश्न किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। अभी बताओ कौन सा दृष्टांत, बताओ। हाँ, कौन सा? इसका शीर्षक बताओ क्या है उसका? बढ़िया है। ये भले समारी का, गुड समैरिटन। एक वकील ने आके प्रभु से पूछा कि मेरा, वकीलों को तो हमेशा यही बड़ा ये उनके मन में यही रहता है ना कि हर एक तफसील से हर एक शब्द का अर्थ जान जाऊं मैं, और मैं पकड़ूं किसी को, शब्दों में पकड़ लेते हैं वकील। तो इस तरह करके वकील आया प्रभु से पूछने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु ने ये दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति जा रहा था, जेरूसलम से जेरिको जा रहा था, और कहीं भी बोलो, यहाँ दिल्ली से गुड़गांव जा रहा था, पैदल जा रहा था, और रास्ते में कोई ये डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, उसके पैसे चुरा लिए और उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया, अधमरा छोड़ दिया। और वहीं से कई लोग वहाँ से गुजर गए, देखा, लेकिन हर व्यक्ति जो वहाँ से गया, हर एक ने कहा कि मेरा और काम है, जल्दी जाना है, जल्दबाजी है, पहुँचना है, और छोड़ के चला गया। हर एक व्यक्ति उस अधमरे व्यक्ति को छोड़ के चला गया। किसने उसकी मदद करी? किस व्यक्ति ने उस पड़े हुए व्यक्ति की मदद करी, मनुष्य की मदद करी? समारी ने। अब जानते हैं वो समारी और ये यहूदी दोनों दुश्मन थे, आपस में उनका ये झंझता नहीं था, नहीं मिलते जुलते थे आपस में। तो भी इस व्यक्ति ने नहीं पूछा कि क्या ये मेरे बिरादरी का है, मेरे धर्म का है, मेरे जाति का है, ये नहीं पूछा। देखा कि ये पड़ा हुआ है, इसकी मैंने मदद करनी है, बस। और करी मदद, उठाया, कहीं उसको हॉस्पिटल में जाकर उसका दाखिला कर दिया और भर्ती करी वहाँ पे, और कहा कि इसकी मदद करनी है, और अगर एक खर्चा अभी मैं दे रहा हूँ, कल मैं आऊँगा वापस, अगर उससे ज़्यादा कुछ हो जाए तो वो भी मैं चुका दूंगा कल। ये सब तो प्रभु का प्रश्न, उल्टा प्रश्न उससे क्या हुआ? प्रभु ने पूछा, ये नहीं कहा कि कौन मेरा पड़ोसी है, इसका जवाब प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने पूछा, अभी बताओ मुझे इस कहानी से, इस दृष्टांत जो मैंने सुनाया, कौन इसका ये अधमरा पड़ा हुआ जो व्यक्ति था, कौन उसका पड़ोसी बन गया?
ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी कौन है जरूर, लेकिन कौन इसका पड़ोसी बन गया। देखो प्रभु ने उसको ये प्रश्न था उसको उल्टा, कौन उसका पड़ोसी बन गया। और यह है जो हमेशा हमने ये अपने आप से हमेशा पूछना है, पूछताछ करनी है, मैं किसका पड़ोसी मैं हूं। यही सिर्फ ये नहीं कि कौन मेरा पड़ोसी है, मैं किसका पड़ोसी हूं और कैसे हर एक का पड़ोसी बन सकता हूं। और प्रभु के आखिरी शब्द, तुम भी ऐसे ही क्या करो। करेंगे ऐसे या नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? हम करेंगे, लेकिन कोशिश करनी है, कृपा मांगनी है। इसीलिए हमको कृपा चाहिए, इसके लिए हमको शक्ति चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करना ईश्वर की कृपा चाहिए, बहुत मुश्किल है। एक दूसरे के पैर धोना, हलीम होना, विनम्र होना बहुत ही मुश्किल है। बड़ों के तो मैं जरूर धो लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे से नीचे है इनके पैर धोना, इनकी सेवा करना हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत मुश्किल है। मैं नहीं करूंगा, वो तो मेरे से नीचे है, मैं इसके पैर धो लूं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम भी ऐसे ही क्या करो। जब प्रभु ने आखिरी भोजन में, प्रीतिभोज में पैर धोए, अपने चेलों से कहा, शिष्यों से कहा तुम भी ऐसे ही क्या करो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। और अगर हम आशा के तीर्थ यात्री हैं तो हमने हमेशा इस यात्रा पे गुजरते हुए प्रभु के शब्दों की याद करनी है, प्रभु के वचन की याद, के सिर्फ याद या मन से नहीं, लेकिन उसको हमारे दिल में हमने स्वीकार करना है। वहाँ उसको मैंने ये जगा देनी है ताकि ये कभी ना निकल जाए। और मुझे कभी भी जब प्रलोभन आता है कि मैं किसी से बात ना करूं, मैं किसी को गाली दूं या जो मेरा रिश्ता है वो तोड़ दूं, इस तरह करके बहुत आते हैं प्रलोभन हमारे जीवन में। मैंने याद करनी है प्रभु ने मुझे क्या सिखाया है। एक प्रभु के संतान मैं कैसे बन जाऊं, प्रभु का शिष्य कैसे, ईश्वर की संतान कैसे बनूं। कौन सी आशा है मेरे सामने? मेरे सामने है स्वर्ग राज की आशा कि मैंने प्रभु को पाना है, मैंने प्रभु के अनंत जो जीवन है उसमें भागीदार होना है, मैंने स्वर्गराज को पाना है, स्वर्गराज में प्रवेश करना है। कितने बार प्रभु ने कहा तुम स्वर्गराज में अगर एक दूसरे को सिर्फ 70 गुणा 7 नहीं, लेकिन हमेशा क्षमा नहीं करते हो, कभी भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जेकर तुम एक छोटे मासूम बच्चे के समान नहीं बनते हो, स्वर्गराज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये प्रभु ने हमको बताया है। जब प्रभु ने वो आखिरी दृष्टांत सुनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पिलाया, मैं अजनबी था दरवाज़ा खोल दिया, मैं जेल में बंद था तुम आए मुझे देखने, मैं नंगा था पहनाया। ये प्रभु ने ये जब दृष्टांत सुनाया और आखिरी कहा आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए सृष्टि की शुरुआत से तैयार किया गया था। तो यह जो प्रभु ने हमको बताया, स्वर्गराज हमारी आशा है, स्वर्गराज हमारा भरोसा है, उसमें हमने जाना है, उसी को इसी धरती पर लाना है जैसे प्रभु ने हमको कहा है। इसीलिए प्रभु का आह्वान है परिवर्तित हो जाओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्गराज आ चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है जो इस साल पूरा साल इस पर हमने मनन चिंतन करना है कि हम
आशा के तीर्थयात्री हैं और ये आशा हमारी है कि स्वर्गराज आ जाए, सब लोग स्वर्गराज में प्रवेश करें। इस धरती पर, हमारे भारत में, हमारे संदर्भ में, हर जगह स्वर्गराज आ जाए, जैसे प्रभु ने हमको सिखाया है। और अभी आने वाले महीने में मार्च जब आएगा, 5 तारीख से बताओ क्या शुरू हो जाएगा कलीसिया में? चालीसे की अवधि, चालीसे की अवधि, रोजियों की अवधि। वो समय बहुत पवित्र है। हम याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, इस धरती पर आए, और जैसे प्रभु ने कहा था, अपने शिष्यों से कहा था कि मानव पुत्र ने मरना है, मानव पुत्र को उनके शत्रुओं के हवाले कर दिया जाएगा, और आखिर में ये क्रूस पर, सूली पर उसको चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मानव पुत्र पुनर्जीवित होगा, पाप और मृत्यु और शैतान पर विजय पाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ सहना है। और हमको भी कहा, अपने शिष्यों को कहा, अगर तुम अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे आना नहीं चाहते हो, मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। अगर तुम अपने आप को त्यागने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। ये प्रभु ने हमको कहा, ये खुलन खुला, छिपाया नहीं कुछ, खुलन खुला बताया कि हमने हमेशा उनके राह में चलना है। जो मैंने दिखाया हुआ रास्ता, प्रभु ने कहा, थोड़ा सा कठिन है इस धरती पर, कांटे हैं उसमें और उसमें पत्थर भी है। मतलब जो मेरा स्वभाव है उसके खिलाफ चलता है, लेकिन जो विनाश का मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है, खुशी का मार्ग है, मौज का मार्ग है, लेकिन बहुत लोग इस पर चलते हैं और आखिर में अपना ही जीवन खो दे देते। क्या लाभ एक मनुष्य को अगर सब कुछ जीत ले, पूरा संसार जीत ले, और आखिर में अपना ही जीवन खो दे। तो हम आशा के तीर्थयात्री हैं, मतलब हम आगे देखते हैं स्वर्गराज, और हम जानते हैं कि हमने अपना जीवन नहीं खोना है। हालांकि हमको बहुत ही कष्ट सहने पड़े इस धरती पर, हम अपना जीवन नहीं खोना चाहते हैं। जो अनंत जीवन जो है, प्रभु ने जो हमको हमारे लिए जीत लिया है और जिसकी प्रतिज्ञा की है। तो यह प्यारे भाइयों और बहनों, हम याद करते हैं अभी जब 40 की अवधि शुरू हो जाएगी, कैसे मैंने मेरे जीवन को देखना है, जांच करनी है कि क्या मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, किधर गया हूँ, मेरा जो नाव है, किश्त है, कहाँ पहुँच गया है। जब हम ये हर एक नाव समुद्र में चलता है, वो नाव हमेशा एक दिशा में इससे ज़रूर जाना है, लेकिन कई बार ये आंधी में ये फंस जाता है, पकड़ जाता है और इस तरफ उस तरफ ये हिल जाता है नाव, लेकिन आखिर में इस नाव ने जाना ही अपनी एक दिशा में। हमारा भी जीवन कई बार ऐसा ही हो जाता है, हिलता जुलता है, आंधी में हम पकड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ है। ये भी हमारे लिए ये घटना है, कैसे प्रभु वह नाव में थे और ऐसे लग रहा था कि प्रभु सो गए हैं। बड़ा ये अंधड़ आया, नाव हिलने लगा, ये और कांपने लगे शिष्य कि हम अभी डूबने जा रहे हैं, प्रभु हम डूबने जा रहे हैं। प्रभु उठे, आंधी को शांत किया और कहा, ए अल्प विश्वासी, विश्वास क्यों नहीं किया? ये अल्प विश्वासी। जब प्रभु हमारे साथ है, ये अंधड़ कितना भी ये खतरनाक क्यों ना हो, डरने की कोई जरूरत है नहीं। प्रभु हमारे साथ है और हमारा भरोसा है स्वर्गराज। इस धरती पर तो जरूर कठिनाइयाँ जरूर हमारे जीवन में आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, सब कुछ हमने स्वीकार करना है, क्योंकि आगे
प्रभु हमें बुला रहा है। इसलिए संत पौलुस ने अपने एक पत्र में, रोमियो के नाम जो पत्र है, वहाँ पे कितने अच्छी तरह से इसका विवरण हमको दिया है। या उसने कहा, और कहना ही क्या है ये ईश्वर के प्रेम के बारे। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोषमुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वे तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत, ना नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो असीम प्यार हमको मिला है, उससे कोई भी हमें वंचित नहीं कर सकता है। और यही है हमारा विश्वास और हमारा भरोसा। इससे पहले उन्होंने कहा था, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है और इससे हम हमेशा आशा करते रहते हैं कि हमने एक दिन प्रभु के साथ हमने जुड़े रहना है, प्रभु का हमने एक होना है। और कुछ भी हो हमारे इस जीवन में, हम डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, प्रभु को हम पकड़ के रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है और हमेशा जो प्रभु ने हमको सिखाया है वही हम सबको बांटना चाहते हैं, सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं। और ये आने वाली जो अवधि है हमारे लिए बहुत ही कृपापूर्ण हो जाए और हम अधिकाधिक प्रभु के पक्के शिष्य बनते जाएं, प्रभु से कृपा प्राप्त करें। और प्रभु ने कहा, बहुत चमत्कार तुम्हारे जीवन में तुम देख पाओगे। जब विश्वास करते हो पूर्ण तौर पे तो ज़रूर चमत्कार देख पाओगे। नाव जो जिसमें ये थे ना डूबा। जब पतरस ने वो बड़ा लहर देखा, डर गया, तब प्रभु ने उसको अपना हाथ दिया और उसको बचाया और कहा, ए अल्प विश्वासी, विश्वास क्यों नहीं किया। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पे तो ज़रूर प्रभु के वचनों पर हम चलेंगे और बहुत चमत्कार, बहुत करामातें हमको हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज्य को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें हमेशा हमको ईश्वर का आशीर्वाद मिले। और ये आने वाला जो समय है इस अगले महीने का,
वो बहुत ही पवित्र और प्रभु को सुगराय समय बन जाए, और उपवास और परहेज के साथ हम 40 दिन हम बिताएंगे, जैसे कि प्रभु ने मरुभूमि में बताए, और हमारा जीवन पवित्र हो जाए और प्रभु को सुगराय हो जाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। ताली बजाते हुए हमारा यह बलिदान पूर्ण मन से, धन्यवाद के मन से तेरा वरदान एक बार और कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मेरे तेरा वरदान। परमेश्वर, मैंने जो चाहा तूने मुझे दिया, मेरा जीवन भरपूर है तेरी कृपाओं से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू मुझे संभालता है, मेरी हर जरूरत को जानता है। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, तेरा नाम बोले सदा रहे गाएंगे पूरे मन से, खुशी से, दुनिया की चीजें मिले खुशी से। देखिए आपकी प्रार्थनाएं प्रभु की ओर समर्पित हो रही हैं। प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16। क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? जी हाँ भाइयों बहनों, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर महसूस करिए आ चुकी है। परमेश्वर उस आत्मा द्वारा आपकी जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। इसको महसूस करने के लिए प्रार्थना की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चंगाई की प्रार्थना की ओर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर की चंगाई आप सबको मिल रही है। विश्वास के साथ अपने आप को बनाए रखिए। मत्ती सुसमाचार अध्याय 18 इस वचन 19 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? विश्वास करते हैं? आइए सभी विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे।
प्रभु की करीब आने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और चंगाई प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के करीब आने से क्या होता है? प्रभु के करीब आने से क्या होता है? शांति मिलता है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को क्या मिला प्रभु के पास आने से? उनके पाप क्षमा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो कुआं के पास सामरी स्त्री से प्रभु भेंट करते हैं, क्या मिला उनको? प्रभु की अनुभव मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी अनुभव को वो जाकर हर एक व्यक्ति को बांटा उस गांव में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब बड़ा पुत्र होश में आया था, पिता के पास लौटा था, उसके बाद उनको क्या मिला? पिता का प्यार मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के पास आए हैं। प्रभु हमको भी अपने शांति से, प्यार से, क्षमा से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गाना गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से। और जैसे इस गाना को हम गाते रहेंगे, सभी अपने आप को तैयार करिए प्रभु से आशीष पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सभी गाइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी गाइए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वचन कहता है, जब हम पापी थे, प्रभु हमारे पापों से मुक्त करने के लिए इस धरती पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हम सभी पापी हैं। जैसे अंधा बतलों में प्रार्थना करता है, ये यीशु नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पापी पर दया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए, अगर हमारा जीवन में प्रभु का आशीष आना है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना है, हम सबको हमारे पापों को स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। सभी गाइए, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। सभी गाइए, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सभी धन्यवाद, धन्यवाद करता रहूं। प्रभु की ओर दोनों हाथ बढ़ाते हुए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी उच्च आवाज से, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जैसे बूढ़ा पुत्र अपने पिता के पास लौटता है, पिता उन्हें गले लगाता है, उनके बेटा बुलाकर उनको
स्वागत करता है। आइए प्रभु यीशु आप सबको गले लगाना चाहते हैं। आप सबको बेटा बेटी बोल के प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु के पास हम पूर्ण हृदय से अपने को तैयार करें। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। सभी एक साथ गाएंगे। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मुझे आवाज से धन्यवाद करता। पूर्ण रूप से प्रभु हम सबको हमारे पापों से दूर डाल रहे हैं। धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु के ओर दोनों हाथ बढ़ाते हुए धन्यवाद करता रहूंगा। उच्च आवाज से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh mighty Lord, धन्यवाद। Thank you Jesus. Oh praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah। आया ऊंची आवाज से प्रभु के नाम लेते हुए धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति 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 स्तुति। ऊंची आवाज से प्रभु की आराधना करिए। प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। सभी पूर्ण हृदय से अपने अपने शब्दों में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु 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 तेरे पवित्र नाम की महिमा गाते हैं प्रभु। हालेलुया, माइटी लॉर्ड जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह माइटी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ। वी थैंक यू एंड प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। हालेलुया, अपने पवित्र नाम की महिमा गाते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु 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 तेरे पवित्र नाम में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उच्च आवाज से, उच्च आवाज से प्रभु धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश करें। Mighty Lord Jesus, the powerful name of Jesus, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह mighty Lord Jesus, हे पावन आत्मा हम पर उतर आइए। हालेलुया, हालेलुया। इस सत्संग भवन में उपस्थित हर एक व्यक्ति को छू लीजिए। हालेलुया, स्पर्श कीजिए हर एक व्यक्ति को। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। ओह mighty Lord Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु को उपस्थिति के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 तेरे वंदन, तेरे महिमा गाते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओह माइटी लॉर्ड जीसस, स्पर्श कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को। स्पर्श, स्पर्श in the powerful name of Jesus, with the powerful name of Jesus, may all the evil spirits be bound। हालेलुया, प्रभु यीशु नाज़री के नाम पे हर प्रकार की शैतानिक बंधनों से छुटकारा मिले। हालेलुया, हर प्रकार की शैतानिक बंधनों से छुटकारा मिले। हालेलुया। इसी वक्त पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को ऊपर संचार कर रही है। हालेलुया, प्रार्थना कीजिए ऊंची आवाज से, प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। इसी वक्त हर एक रोगी को चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं हर एक रोगी चंगी हो जाए। हर एक जो परेशान है प्रभु की सांत्वना मिले। हालेलुया, हालेलुया। ओह माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए
उच्च आवाज से प्रार्थना कीजिए। अपना आंखें बंद करिए, सभी अपना आंखें बंद करिए, उच्च आवाज से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु का नाम लेकर, यीशु नाज़री मुझ पापी पर दया करो प्रभु। हालेलुया, ओ माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, आपके ऊपर उम्मीद रखते हुए यहाँ पर हम आए हैं प्रभु। हालेलुया, हमारे परिवार में शांति नहीं है प्रभु, शांति दिलाइए प्रभु। हालेलुया, मेरे जीवन में शांति नहीं है प्रभु, शांति से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, मैं परेशान हूँ प्रभु, मेरे परेशानी को दूर करिए प्रभु। हालेलुया, अपने पवित्र नाम में विश्वास करते, प्रार्थना करते प्रभु। हर एक व्यक्ति को इसी वक्त प्रभु चंगाई मिले प्रभु, हर प्रकार की शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। In the powerful name of Jesus of Nazareth, all evil should be bound. Oh, स्पर्श प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, हर प्रकार की शैतानिक बंधनों से छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया, जितने भी शैतानिक बंधन हमारे बीच में है प्रभु दूर कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए जोर से प्रभु के नाम में प्रार्थना कीजिए। यीशु नाज़री मेरा जीवन में कार्य करे प्रभु। हालेलुया, प्रभु के कार्य करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, इसी वक्त प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, प्रभु को कार्य कर रहे महसूस करिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 ओ जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। सभी गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल, यीशु तेरे चुने से, यीशु तेरे चुने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, दोनों हाथ उठाइए, सो धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु की उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु का नाम लेते हुए, ओ माय लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, ऊंची आवाज से धन्यवाद, 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 सभी ऊंची आवाज से धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, माइटी लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक बार जो हमसे प्रार्थना की जरूरत मांगे, हर एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान है, उनकी चंगाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु यीशु जो इस यूकरिस्त में उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं कि संत पापा फ्रांसिस को अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पूरा दिल्ली धर्म प्रांत हमारे बिशपगण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके निवेदनों के लिए, उनकी इंटेंशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे डायसिस की जितना भी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनें, धर्म भाइयों और सारे पल्लीवासियों के लिए, पूरा दिल्ली धर्म प्रांत की
इस मसीह भाई बहनों के लिए और जितना भी सत्संग में उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार है, जो विधवाएं हैं, जो गरीब है, जो अनाथ हैं, सबों को हम याद करते हैं, प्रभु के चरण में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। और जैसे हमने सुना वचन में, संत बाबा ने हम सबके लिए एक मोटो दिया है, आशा के तीर्थयात्री। हम सभी तीर्थयात्री हैं इस धरती पर और उसी आशा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए। और बहुत लोग इस उम्मीद को, इस आशा को खो दिया। ऐसे लोगों को हम प्रभु के चरण में लेकर आए हैं और प्रार्थना करेंगे। और सारे प्रार्थनाएं प्रभु के चरण में रखते हुए हम हमारी मध्यस्थता प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। आइए सभी घुटने में आइए। अभी प्रभु से अंतिम आशीष लेने का समय है। हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जेटकुटो जी हम सबको अंतिम आशीष देंगे। सभी अपने घुटने टीकिए। अभी इसी महान संस्कार गाना गाएंगे, उसके बाद अंतिम आशीष लेकर आप अपना घर लौट सकते हैं। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु आज इस सत्संग भवन से जब मैं निकलूंगा या निकलूंगी, आप मेरे साथ आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, ताकि प्रभु को उपस्थिति हमेशा हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी अपने आप को तैयार करिए, घुटने टेकिए। इस महान संस्कार को दंडवत भारम मारूं, इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्थित आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्ग रोटी दी, जिसमें सब आनंद का रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। इस
स्तुति। धन्य ईश्वर, धन्य ईश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता। धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत जोसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर। सभी अपने सर झुकाइए, अंतिम आशीष लीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।